जितने भी लोग सोशल मीडिया पे या आपस में या फिर घरों में या फिर दोस्तों में जहाँ कहीं भी ऐसा डिस्कशन करते हैं पॉलिटिक्स के बारे में, तो वो डिस्कशन अभी फ़िलहाल जब से मैं तो जो सोशल मीडिया चला रहा हूँ तब से, तो जब से मैंने देख रहा हूँ कमेंट में हो गया या फिर स्टोरी लगाते हैं या पोस्ट करते हैं, तो मैक्सिमम टाइम वो जो पोस्ट करते हैं या जो स्टोरी लगाते हैं या जो बात करते हैं वो ऐसे बात करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी ने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन असली बात बताऊं तो इस सब से जो कॉमन मैन है, जो आम आदमी, जो वोट डालता है सिर्फ और अपना काम करता है, जॉब करता है या बिजनेस करता है, जो भी, और उसका कुछ पॉलिटिकल रेलेवेंस नहीं है ऐसा, उसका इस सब से जो भी न्यूज़ में दिखता है, जो भी ये पार्टी में है, वो पार्टी में, उससे उसका कुछ लेना देना नहीं है। सही में कुछ उसकी रिलेशन ही नहीं है, वो टेंजेंट ही नहीं है वो कॉमन आदमी का, कि वो ये सब देखे कि इसने पार्टी छोड़ दिया, उसने ज्वाइन किया, ये हुआ, ये पार्टी टूट गई, वो जुड़ गई, गठबंधन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। एक सिंपल मैप बताता हूँ मैं कि मैं हूँ, आप हो, एक कॉमन मैन, कुछ नहीं है उसमें, बैकिंग नहीं है, कुछ पॉलिटिकल कार्यकर्ता नहीं है, वो कोई नगर सेवक नहीं है, नेता नहीं है, एमएलए नहीं है, एमपी नहीं है, कुछ नहीं है ना। तो ऐसा आदमी जो रोज़ सुबह उठता है, काम पे जाता है, घर आता है, जीता है, सिर्फ वोट डालता है, उसको सिर्फ उसका काम है पॉलिटिक्स के रिलेटेड, उसका सिर्फ इतना ही काम है कि वो सरपंच या नगर सेवक जो भी होगा, अगर सरपंच ग्राम पंचायत है तो सरपंच, और नगर पंचायत है तो नगर सेवक, नगर पालिका है तो सॉरी, और ये दो चुन सकता है, उसमें वोट डाल सकता है। एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, आमदार जिसको बोलते हैं, आमदार के लिए वोट डाल सकता है, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपी जो पार्लियामेंट में बैठते हैं। ये 3 इलेक्शन, और उसके अलावा जो छोटे मोटे जो साकर कारखाने के हो गए या फिर रेसलिंग फेडरेशन के हो गए, वो भी अगर आप वहाँ पे आपका कुछ कनेक्शन है, मतलब आपके शहर से या फिर आप स्टेक होल्डर हो या कुछ भी, वहाँ पे सिर्फ आप वोट डाल सकते हो। उसके अलावा ये 3-4 चीज़ें, इसमें अगर आपका वोटिंग जो है वो उतना मैटर करता है, उसके अलावा उसका कुछ लेना देना नहीं है आपका, मेरा भी, कि XYZ ने कोई पार्टी बना लिया, छोड़ दिया, ज्वाइन कर लिया, तोड़ दिया, दूसरे से जाके जुड़ गया, ये घोटाले में पकड़ा गया, वो घोटाले में पकड़ा गया, ये कंपनी वहाँ चली गई, वहाँ से यहाँ आ गई, इस सब से एक कॉमन आदमी का कोई लेना देना नहीं है भाई। सही में फोकट में लोग माथा फोड़ी करते हैं, उसमें समझ में ही नहीं आता है भाई, क्या करोगे जान के भाई। अगर ABCD कोई आदमी है जो पॉलिटिकल नेता है, उसने कोई स्टेटमेंट दे दिया उल्टा सीधा, तो वो स्टेटमेंट देने के बाद आपकी या मेरी जो लोग उस काम करके ट्रैवल करके घर पे जा रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चेंज हुआ? कुछ भी नहीं, ज़ीरो। तो पब्लिक को, मेरे को लगता है कि ये ध्यान में लेने की ज़रूरत है कि अपना पॉलिटिकल स्टैंड एज अ कॉमन मैन सिर्फ 3-4 इलेक्शन तक ही सीमित है, उसके अलावा अपना कुछ काम नहीं है। वो इलेक्शन, वो भी 5 साल में एक बार, अगर एमएलए या एमपी को कुछ हो गया तो 2.5-3 साल, जो भी बीच का गैप होता है उसमें
उसके अलावा उसके बाद जिसमें अभी के लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं कि सीएम कौन बनेगा, ये सीएम के लिए सही नहीं है, वो अच्छा नहीं है, वो पीएम के लिए अच्छा नहीं है, वो स्पीकर बनने के काबिल नहीं है, वो सभापति बनने के काबिल नहीं है। चूतियागिरी है भाई, ये सब अपने हाथ में है भी नहीं। सिर्फ न्यूज़ पे आता है, अपने को दिखता है, अपना सेंटीमेंट जुड़ता है, जो भी अपने रिलेटेड जो भी काम होता है अपने सराउंडिंग में, उससे अपना ध्यान भटक जाता है, एंटरटेनमेंट हो जाता है। चूतिया जैसा अपन न्यूज़ पे लाइक कमेंट कुछ भी डाल के चले जाते हैं, ख़त्म। बस 15-20 सेकेंड की वो बात होती है तो ख़त्म कहानी। दूसरी रील, दूसरा टॉपिक, तीसरी रील, तीसरा टॉपिक। लेकिन सेंस की बात यह है कि सरपंच, नगर पालिका और एमएलए और एमपी, ये 3 इलेक्शन के अलावा एज अ कॉमन मैन कुछ काम ही नहीं है अपना पॉलिटिक्स से लेना देना, है ना। तो मेरे को लगता है बहुत ही ज़्यादा परसेंटेज ऑफ लोगों को इसका एनालिसिस करने की ज़रूरत है और थोड़ा सा शांति लेने की ज़रूरत है।